हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जय माता दी। आप सभी को कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर सरल विधि से कैसे आप कलश की स्थापना कर पाएंगे। शुभ मुहूर्त क्या होगा चैत्र नवरात्रि की व्रत का। अगर आप व्रत रखने वाले हैं पहले दिन और आखिरी दिन का, तो हवन किस दिन करेंगे, और इसके साथ ही अगर आप 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो आप कन्या पूजन कब करेंगे, हवन कब करेंगे, कलश की स्थापना कैसे करनी है, ये सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा। इस साल 9 अप्रैल को बेहद शुभ संयोग बन रहा है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। माता का आगमन अपने घर पर होगा। घर को साफ सुथरा रखिएगा और जय माता दी कमेंट में जरूर लिख दीजिए। इसका समापन 17 अप्रैल को हो रहा है। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि शुरू होती है और इस बार 9 दिनों की ये नवरात्रि होगी। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की। फिलहाल 9 स्वरूपों की पूजा आराधना का ये बड़ा महत्व होता है और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। तो आइए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या होगा। चैत्र महीने के प्रतिपदा तिथि का आरंभ 8 अप्रैल को ही रात 11 बजे से लग जा रहा है, लेकिन 9 अप्रैल को रात 8:30 तक रहेगा और इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 9 अप्रैल को कलश की स्थापना की जाएगी। अब कलश स्थापना आप करने जा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में करिएगा। उसका टाइम आप जान लीजिए। इस दिन सुबह आप 5:52 से लेकर 10:04 तक, यानी सुबह से लेकर 10 बजे तक का कलश स्थापना आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस बीच भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक अभिजीत मुहूर्त है जिसमें केवल 51 मिनट का समय मिलेगा। 11:45 से लेकर दोपहर 12:35 तक आप कलश स्थापना या घट स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सिर्फ 51 मिनट का मुहूर्त रहेगा, यानी केवल 2 मुहूर्त है। एक सुबह 5 बजे से लग जाएगा और एक दूसरा 11:45 बजे से लगेगा। पूजन सामग्री क्या लगेगी। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करने चल रहे हैं तो माँ की तस्वीर, लाल कपड़ा। ध्यान रहे कि ये लाल कपड़ा साफ हो, नया हो। फल फूल माला, आम का पत्ता, लौंग सुपारी इलायची, हल्दी की गांठ, रोली मौली, कमल गट्टा, सूखा नारियल, नैवेद्य, शुद्ध घी, शक्कर, पंचमेवा, ये सब कुछ लगेगा। देखिए, दूध दही गंगा जल का भी इस्तेमाल करना होगा। नवग्रह पूजन के लिए रंग बिरंगे चावल का इस्तेमाल करिएगा। खूब अच्छे से माता को स्थापित करिएगा। पूजा की थाली में सभी सामग्री एकत्रित कर लीजिएगा। देखिए, माँ दुर्गा की श्रृंगार सामग्री भी इसमें होती है। माँ दुर्गा की श्रृंगार सामग्री में आप लाल चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, ये सब कुछ रख सकते हैं। ध्यान रहे कि 16 श्रृंगार की सामग्री होनी चाहिए। कलश स्थापना की सामग्री जान लीजिए। मिट्टी का एक घड़ा होगा, मिट्टी होगी, मिट्टी का ढक्कन रहेगा, नारियल जल, गंगा जल, मिट्टी का दीपक, हल्दी, अक्षत, लाल रंग का वस्त्र, ये चीजें लगेंगी। अब कलश स्थापना आप करने चल रहे हैं तो उसकी विधि ध्यान से समझ लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठिएगा। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनिएगा। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करिए। मंदिरों को फूलों से सजा लीजिएगा। घट स्थापना के लिए एक मिट्टी के कलश में पानी भर लीजिएगा। कलश में सिक्का, सुपारी, आम का पत्ता जरूर डालिएगा। इसके बाद एक कपड़ा बिछाकर उस पर चावल का ढेर बनाइएगा। फिर चावल के ढेर पर ही कलश को स्थापित करिएगा। जय माता दी बोलिएगा। कलश पर कलावा बांध दीजिएगा। इसके साथ ही कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। फिर एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ मिला दीजिएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़किएगा और इसे स्थापित करिएगा। सभी देवी देवताओं का आवाहन करिएगा। श्री गणेशाय नमः करिएगा। गणेश जी की पूजा पहले करनी है। माँ दुर्गा समेत सभी देवी देवताओं की आरती करिएगा। एक अपडेट था कलश स्थापना करने का सरल विधि, सही तरीका और सुख समृद्धि पाने का सबसे आसान तरीका। सो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैत्र नवरात्रि की आपको खूब सारी बधाई। 9 अप्रैल से शुभ दिन शुरू हो रहा है। हालांकि 4 दिन तो खरमास ही रहेगा। फिलहाल नवरात्रि में आप शुभ कार्य भी कर पाते हैं। मिलते हैं नए अपडेट में। जय माता दी जरूर कमेंट में लिखिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय माता दी।